हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, ये मेरा पार्ट 82 है। इससे पहले वाले सारे प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया था। ओके, तो आपको बताना है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था, कब लागू हुआ था। तो इन 4 ऑप्शंस में करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, 2 सितंबर 1959 को, ठीक है, 2 सितंबर 1959 को, यानी कि 2 सितंबर 1959 को भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है पारित किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है। ओके, तो भारत में स्थानीय शासन का जो जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है जी, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब आरंभ हुआ था। ओके, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो आरंभ हुआ था, ये आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, कब आरंभ हुआ था जी, तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था आरंभ हुआ था। ठीक है, ओके, और ये जो व्यवस्था लागू हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था, सर्वप्रथम भारत के राजस्थान राज्य में लागू हुआ था। कहाँ हुआ था जी, तो भारत के राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, जो कि 2 अक्टूबर 1959 से ये आरंभ किया गया था। ठीक है, ओके, और इसका जो श्रेय जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। ओके, इन्होंने ही इसका गठन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बलवंत राय मेहता समिति। ओके, यानी कि बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है। ओके, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कहाँ से किया गया था। ओके, यानी कि भारत के सबसे पहले किस राज्य में किया गया था। मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो है शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में हुआ था, जो कि 1959 में जो है लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है, तो अशोक मेहता समिति का जो संबंध है, इसका भी संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से ही। ठीक है, यानी कि ये भी कमेटी जो है, ये पंचायती राज व्यवस्था का ही एक कमेटी है, एक समिति है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी, इसका गठन कब हुआ था। तो बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन पंचायती राज व्यवस्था से है, इसका जो गठन हुआ था, ये जो बना था, ये बना था 1957 में। ठीक है, उन वर्ष 1957 में 1957 सेंचुरी को इसकी गठन हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। ठीक है, वर्ष 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। ओके, तो पंचायती राज अधिनियम जो अस्तित्व में आया था, ये अस्तित्व में आया था 25 अप्रैल 1993 ईस्वी को। ठीक है, 25 अप्रैल 1993 को ओके पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आ गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है जी, तो ये क्या गया है, अनुच्छेद नंबर 243। ठीक है, यानी आर्टिकल 243 में ओके क्या गया है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन यानी कि उल्लेख। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की, तो मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन में कि इसका श्रेय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। इन्होंने ही इसका गठन किया था भारत में पंचायती राज व्यवस्था का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है जी, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल के 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है जी, तो आप लोग जो जानते ही हैं राजस्थान राज्य है। ठीक है, राजस्थान राज्य में जो है सबसे पहले पंचायती जो है व्यवस्था लागू हुआ था, जो कि 1959 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य तो आपने जान लिया कि राजस्थान है, राजस्थान के बाद दूसरा राज्य कौन सा है। ओके, तो राजस्थान के बाद जो दूसरा राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, जिन्होंने पंचायती राज को स्वीकार किया था। ओके, यानी कि पंचायती राज इसमें लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत का निर्वाचन आयोग का उल्लेख यानी कि वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान है
वो मूल संविधान 22 भाग में विभाजित था, लेकिन अभी वर्तमान में ये संविधान 24 भाग में विभाजित है। तो आपको बताना है कि भारत का निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो ये किया गया है भाग 15 में, ठीक है, ओके, भाग 15 में किया गया है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब किया गया था? ओके, तो भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी जी? तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है जी? तो इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? उनका नाम क्या था? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन, ठीक है। सुकुमार सेन जो थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? ओके, तो चुनाव की अधिसूचना जारी करता है राज्यपाल। कौन जारी करता है जी? तो राज्यपाल जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष हो, ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 28 मार्च 1989 को, ठीक है। 28 मार्च 1989 को ये तय हुआ था कि जिसको वोट देने का अधिकार है, उसका जो वोट दे सकता है उसका उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं को मत यानी कि वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1947 से दिया गया था, ठीक है, वर्ष 1947 ईस्वी से, ओके। नेक्स्ट है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ईवीएम का प्रयोग करने वाला भारत का प्रथम राज्य केरल राज्य है, ठीक है। केरल राज्य में सर्वप्रथम ईवीएम के द्वारा वोटिंग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तारकुंडे निर्वाचन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तारकुंडे निर्वाचन समिति के अध्यक्ष थे वीएम तारकुंडे। वीएम तारकुंडे जो थे, ये तारकुंडे निर्वाचन समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था जी? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में किया गया था, ठीक है। 1982 ईस्वी में, वर्ष 1982 में ईवीएम मशीन का सर्वप्रथम यूज किया गया था भारत में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्रधानमंत्री का जो उल्लेख है, वर्णन है, ये हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 74 यानी अनुच्छेद नंबर 74 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है जी? तो भारत के प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ओके, भारत के राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी जी? तो भारत की प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री, लेडी प्राइम मिनिस्टर जो बनी थी, वो बनी थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम क्या थी? महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके। हम लोग सब जानते हैं कि भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ओके। तो आपसे बोल रहा है कि ये कब बने थे, कब चुने गए थे प्रधानमंत्री भारत का, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शंस में करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओके। 15 अगस्त 1947 को भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये चुने गए थे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।